देखो, आज तुमको बताने वाले हैं नॉन फिनिट। क्या बताने वाले हैं? नॉन फिनिट्स कितना काइंड का होता है, ठीक है। और नॉन फिनिट्स में और एक दूसरा आता है फिनिट्स। इसमें क्या डिफरेंसेस है, दो चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, भर्ब। ये भर्ब यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाता है फिनिट्स और नॉन फिनिट्स को समझने के लिए, है ना। वर्ब टू काइंड का, वर्ब को इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिनिट, पहला क्या है? फिनिट। एंड सेकंड इज़ नॉन फिनिट, ठीक है। यहाँ दो वर्ड ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। अब समझने के लिए कि फिनिट और नॉन फिनिट में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द फिनिट एंड नॉन फिनिट, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों को समझने के लिए भर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप भर्ब को समझ गए, इट्स मीन दैट यू अंडरस्टैंड फिनिट एंड नॉन फिनिट, ठीक है। क्लियर ना। देखो, फिनिट क्या होता है, अब उस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखो, फिनिट क्या होता है ना कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्या होता है वो? टाइम टाइम वो चेंज होता है। चाहे तो उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है ना। या फिर जो उसका वर्ब है, जैसे जैसे वो वर्ब चेंज होगा उसके हिसाब से वो भी चेंज होगा, वर्ड चेंज होंगे। हम उसको बोलेंगे क्या? फिनिट। क्या उसको बोलेंगे? फिनिट। अब कैसे, अब उसको देखो। अब इसको समझने के लिए आई विल टेक ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल टू फॉर यू। सी हियर, एग्जाम्पल नंबर 1, ही गोज़ टू द मार्केट। ही गोज़ टू द मार्केट, यहाँ पर ही है और मैंने क्या लगाया? गोज़ टू द मार्केट। अब देखो सेकंड वाले को, दे गो टू द मार्केट। देखो यहाँ दे आ गया और ये गो के जगह में, गोज के जगह में गो आ गया, है ना। पहले क्या था? ही, तो गोज आ गया, दे तो गो आ गया, है ना। अब थर्ड वाले को देखो, दे वैन टू द मार्केट। देखो, अब जब मैंने दे यूज किया तो वेंट आ गया। देखो एक जैसा है तीनों में। पहले गोज आया था, पहले क्या आया था? फर्स्ट आया था गोज, फिर बाद में आ गया गो, फिर लास्ट वाले में आ गया वेंट। देखो तीनों में चेंजिंग आ गया। सेम है? सेम नहीं है। तो सेम नहीं होने के वजह से अब यहाँ क्या है? तो फिनिट यही बताता है कि फिनिट पर्सन, ठीक है। इसके बाद नंबर या फिर सिंगुलर या प्लुरल, इसके हिसाब से क्या होता है? ये बदल जाता है ना, ठीक है। बदल गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम फिनिट। क्या बोलेंगे? फिनिट। इसका मतलब फिनिट में क्या होता है? फिनिट में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है ना, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब डिस्कस करेंगे नॉन फिनिट। अब नॉन फिनिट को समझने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, अब उसको देखते हैं। क्या एग्जांपल है, अब उसको देखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ही wants to go to the market. Example number 2, he wanted to go to the market, ठीक है। and the number 3, they want to go to द मार्केट, ठीक है। नाउ लिसन टू मी एंड सीट केयरफुली। देखो सब में गो है, कहीं बदला है क्या? लेकिन ये बदल गया। ही दे, वांट, वांटेड, वांट चेंज हो गया, बट ये वाला सेम है। तो जहाँ चेंज ना हो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन फिनिट। इसका मतलब कि नॉन फिनिट मीन्स इज नो चेंज, है ना।
फिनिट में क्या होगा, चेंज होगा, नॉन फिनिट में चेंज नहीं होगा। ओके, एनी डाउट इन दैट? ठीक है, फिनिट में पर्सन, नंबर, टेंस के हिसाब से चेंज होगा और नॉन फिनिट में पर्सन, नंबर और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा, है ना? कोई डाउट है? देखो क्या क्या चेंज हो सकता है, हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है, तो आपका पर्सन, पर्सन में चेंज होगा, नंबर में चेंज होगा और टेंस में चेंज होगा। अगर चेंज हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे, फिनिट। और अगर पर्सन, नंबर, है ना, पर्सन, नंबर और अगर टेंस में चेंज नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, तो नो चेंज, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन फिनिट, है ना? इसमें कोई डाउट है? ठीक है,